चलिए अब हम लोग आज फिजिक्स क्लास 12 का एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग देखेंगे। इसमें बताया क्या गया, क्वेश्चन है एक तरीके से नंबरिकल क्वेश्चन ही है। इसमें कहा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है किसी सीधे वायर के कारण, किसी सीधे तार के कारण, जिस पर क्या होगा, सतत आवेश होगा। इस पर सतत आवेश मतलब पूरे के पूरे वायर पे क्या होगा, आवेश होगा। ठीक है, चार्ज उस पर क्लियर रूप से होगा। ठीक, उस वायर के कारण, वायर टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, बोला गया सीधे वायर के कारण, और उसी के सीधे में, कहीं दूसरे तीसरे जगह नहीं। वायर अगर ये यहां से यहां वायर है तो उसी के सीधे में क्या करना, किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तार के कारण ज्ञात करना है। यानी कि उस पे जो आवेश है वो इस बिंदु पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कर रहा है, लगा रहा है। इसको हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसीलिए लिखा गया है किसी सीधे या किसी सतत आवेश सीधे तार के कारण, इसके सीधे में, इसके ये रहा आपका वायर है, ए और बी क्या है, एक वायर है, इसके सीधे में कोई बिंदु है एम। ठीक, उस बिंदु पर है ना, स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आगे हम लोग लिखे नहीं है, प्रश्न अगर आएगा तो इस तरीके से ज्ञात करें या परिकलित करें, इस टाइप का आपका नंबरिकल हो सकता है। ठीक है, ज्ञात करें, परिकलित करें या फाइंड आउट, इंग्लिश में लिखा रहेगा कैलकुलेट, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन है या नंबरिकल है, तो उसका आपका इसी प्रकार का जितना चीज सवाल में कह रहा है, इंफॉर्मेशन जो भी है वो हम लोग यहाँ पे बना दिए। कहा गया एक वायर है ए बी, सीधा तार है, इस पे सतत आवेश है Q है, और इसी के सीधे में कोई बिंदु M है। ठीक, और M को ही वैद्युत या क्षेत्र बिंदु या क्षेत्र बिंदु के नाम से जाना जाता है। ये जो जिस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये आपका तार का लंबाई है, ए और बी ये क्या है, तार की लंबाई है, और ये आर क्या चीज है, तो बिंदु M से तार की एक ओर की लंबाई यानी दूरी है। तार की एक ओर, तार का दोनों ओर होगा, एक छोर से दूसरे छोर तक, हम लोग एक ओर लिए या एक छोर भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक छोर से बिंदु M की दूरी R। जो इंफॉर्मेशन हमने कहा यहाँ पर, उसी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे हम लोग क्या किए, लिख दिए। ए बी क्या है, सतत आवेशित सीधा तार है जिस पर Q आवेश है, सततित आवेश है। L क्या है, तार की लंबाई, क्लियर रूप से लिखा हुआ दिख रहा। R क्या है, क्षेत्र बिंदु यानी कि M से तार के एक ओर की दूरी। ठीक है, यहां से यहां तक। M क्या है, क्षेत्र बिंदु। हमको करना क्या है, बिंदु M पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि वेक्टर E क्या होगा, कितना होगा, हमको वो चीज प्राप्त करना। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना कि बिंदु M पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर E है। किसके कारण, तो पूरे के पूरे वायर के कारण। ठीक है, M यानी वेक्टर E है। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या किया जा सकता है, उसके लिए हम लोग काम किए हुए हैं आगे। तो फिर से पुनः एक फिगर बना लिया गया है। ए बी आपका वायर है, वायर के सीधे में कोई बिंदु M है। ठीक, और M बिंदु पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है, ये डिस्टेंस R लिया गया है। अब यहां से इस पॉइंट M से यहां तक देखिए आपका X डिस्टेंस लिया गया है, यहां से इस जगह तक, है ना, इस पॉइंट के जस्ट बगल तक क्या लिया गया है, X दूरी लिया गया है। उसके पड़ोसिया में देखिए क्या चीज लिया गया, उसके पड़ोसिया में dx लिया गया। अब dx क्यों लेते हैं, तो dx लिया गया है हमको ज्ञात करने के लिए। dx क्या है, बहुत ही छोटा दूरी है। dx क्या होता है, बहुत ही छोटा। d किसी भी लेटर के आगे लग जाए, इसका मतलब क्या समझना है, अगर दूरी है तो बहुत ही छोटा, अगर dt है ना, यानी बहुत ही छोटा टाइम, 0.00012000 सेकेंड। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं ये अगर dx क्या है, दूरी है, इसका मतलब है कि बहुत ही छोटा दूरी, 0.00000 ना, बहुत जीरो होगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, उस पॉइंट पर
डी क्यू आवेश है। क्या है? डी क्यू, बहुत ही छोटा आवेश। अब जो यहाँ पे हम बोले हैं कि डी एक्स छोटा दूरी है, उस पर जो होगा आवेश कितना होगा? बहुत ही कम होगा, छोटा आवेश, इसलिए डी क्यू दिखा दिया गया है। ठीक, तो डी एक्स दूरी पर डी क्यू आवेश है, और यहाँ से यहाँ तक आपका एक्स डिस्टेंस लिया गया है, बाकी सेम इंफॉर्मेशन है। तो ये क्या है? आपका वायर है। हम लोग पढ़े थे लैम्डा, रेखीय आवेश घनत्व है ना, रैखिक आवेश घनत्व पढ़े थे। ठीक है, तो ये क्या चीज होता है? तो Q बट्टे L के बराबर होता है। Q वहां भी हम लोग फॉर्मूला में यही लिखे हुए थे, Q बाय L। क्या है? तो आवेश प्रति इकाई लंबाई पर, यानी कि प्रति इकाई लंबाई पे जो आवेश होता है उसी को हम लोग लेम्डा कहते हैं। लेम्डा यानी कि रेखीय आवेश घनत्व होता है। ठीक है, ये हम लोग पीछे पढ़े हुए थे। अब देखिए क्या किया गया है, dx लिया गया दोनों साइड, यानी कि ये जो रेखीय आवेश है लिया गया है बहुत ही छोटा डिस्टेंस पे लिया गया है, यानी कि उतना ही दूरी पे, जितना के बारे में हम लोग बात किए, उतना दूरी का रेखीय घनत्व कितना होगा? तो वही Q बट्टे L होगा, वही छोटे दूरी पर ही होगा। और ये जो होता है किसके बराबर होता है? dq के बराबर होता है, यानी dx डिस्टेंस पे जो रेखीय घनत्व होगा वो किसके बराबर होगा? dq के बराबर होगा। dq बहुत ही स्मॉल आवेश है, चार्ज। तो क्या लिखा गया? आवेश प्रति dx दूरी पे, प्रति dx दूरी पे, यानी बहुत ही छोटा दूरी पे ये dq आपका आवेश है। ये जैसे ही हम लोग कर लिए, तो ये हम लोग dx या dq लिए क्यों? जब तक हम लोग dx या dq नहीं लेंगे तब तक हम लोग इस वायर का क्या कर सकते हैं, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस एम पॉइंट पे लगा रहा होगा नहीं ज्ञात कर पाएंगे। इसलिए हम लोग dx लिए, dq लिए। इससे हम लोग क्या कर पाएंगे? देखिए अभी, अब बिंदु M पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी dq आवेश के कारण, यानी कि dq क्या हो गया? आवेश हो गया, यानी कि एक आवेश हो गया, और किसी पॉइंट पे हमको आवेश, किसी पॉइंट पर क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है। इसका हम लोग फॉर्मूला पहले पढ़े हुए थे, हम लोग ये पढ़े हुए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू होता है k इंटू क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि r स्क्वायर। हम लोग पढ़े हुए थे ना, कि नहीं पढ़े हुए थे? कोई वहां पे क्या होता था, एक चार्ज होता था पॉइंट पे, और हम लोग क्या करते थे? इस पॉइंट पे Q0 लेते थे और दोनों के बीच R लेते थे, और यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे k q बाय r स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए dq आपका आवेश लिया गया है, और dq आवेश जो है इस फील्ड पॉइंट से कितना दूरी पे? x दूरी पे है कि नहीं? यही ना दूरी, ये जो q चार्ज है इस पॉइंट पे हमको निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर वाट इस पॉइंट पे, तो यहां से यहां का दूरी लेना होगा हम लोगों को। तो यहाँ पे dq आवेश कहाँ पे? इस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी आपका x है, यानी कि दूरी हो गया, और ये आपका dq चार्ज हो गया। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, किसी भी विद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश या किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू k इंटू dq बाय x स्क्वायर होता है। किस डायरेक्शन में लगेगा? तो b से m की डायरेक्शन में लगेगा। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका इसी डायरेक्शन में लगने वाला है ना, कि इस पॉइंट पे हम लोगों को निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया? निकल गया किस पॉइंट पर? dq चार्ज के द्वारा m पॉइंट पर। ये तो काम क्लियर हो गया। अब हम लोग काम क्या करेंगे? अब सीधे तार के कारण बिंदु M पर कुल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, यानी कि इस पूरे के पूरे वायर के कारण बिंदु M पर जो फील्ड आपका या क्षेत्र बिंदु है, उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा वो निकालना। तो आपका हम लोग मैथ में एक टॉपिक पढ़ते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करता क्या चीज है? वो किसी दो, यहाँ पे डिफिनिट इंटीग्रल हम लोग यूज किए हुए हैं, तो डिफिनिट इंटीग्रल का ही यहाँ पे फॉर्मूला लगाया गया। तो डिफिनिट इंटीग्रल यही चीज बता रहा होता है कि ना टोटल निकाला जाता है। इंटीग्रेशन का काम ही हम लोग करते हैं टोटल बिंदु आवेशों के लिए, जो यानी कि कुछ भी होगा टोटल निकालने के लिए करते हैं। जैसे इसका हम लोग इंटीग्रेशन का मतलब होता भी है समेशन होता है। इंटीग्रेशन का मतलब सिंपली में हम लोग क्या कर सकते हैं? समेशन। समेशन का मतलब जोड़ होता है, योग होता है। समेशन मतलब योग। जैसे हम लोग क्या किए?
इस पॉइंट पे डी क्यू निकाले हैं, ठीक उसी प्रकार से इस पॉइंट पे निकालेंगे। इसमें क्या होगा, अनंतो पॉइंट होगा, अनंतो पॉइंट के कारण हम लोग निकालेंगे, यही निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और टोटल को जोड़ देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगा। तो इंटीग्रेशन क्या करता है, उन्हीं छोटे 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 पार्ट को क्या करता है, जोड़ के एक रूल बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली इंटीग्रेशन रूल अप्लाई करते हैं कि इंटीग्रेशन यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सीधे वायर के कारण बिंदु M पर क्या होगा, तो वेक्टर E बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E होगा। तो वेक्टर E हम लोग निकाले हुए के डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर बी टू एम। अब देखिए हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि जो वायर है कहाँ से कहाँ तक है। तो बोला गया ये जो x है, यानी कि ये जो अभी हम लोग डी क्यू यहाँ तक ले रहे थे ना, तो बोला कि x जो है आपका कहाँ से, R से लेके इस जगह से लेके तार का जो लंबाई होगा वो कहाँ तक होगा, x का वैल्यू जो है यानी कि इस R से लेकर के कहाँ तक होगा, तो x बराबर R प्लस L तक होगा। यहाँ तक R है, R प्लस L, ये क्या है आपका L है ना, यहाँ से यहाँ तक L है। तो वही बोला गया, डिफिनिट किया गया दो पॉइंट के बीच में, कहाँ से कहाँ तक, x बराबर R से, यानी इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक हमको क्या करना है, निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका, है ना। ये देखिए x बराबर R से लेके x बराबर R प्लस L तक। अब देखिए ये k है, k एक कांस्टेंट राशि है, k क्या है ना, जिसका हम लोग जानते हैं वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक। तो ये कांस्टेंट होने के कारण ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, इसका कोई उपयोग यानी कि नहीं होता, ठीक है। उसके बाद डी क्यू का वैल्यू हम लोग देखिए कहीं पे निकाले हुए, ये देखिए क्या है आपका डी क्यू इज इक्वल टू क्यू एल बाई डी एक्स, डी क्यू इज इक्वल टू क्यू बाय एल इंटू डी एक्स। तो हम लोग यहाँ पे मान पुट कर दिए, डी क्यू का मान क्यू बाय एल डी एक्स, नीचे में आपका डिस्टेंस स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये बी से एम की ओर ही है। उसके बाद देखिए हम लोग किए क्या है, ये क्यू और एल, क्यू क्या है, आवेश यानी कि 5 कूलम 10 कूलम 15 कूलम 20 कूलम, इट इज आल्सो कांस्टेंट, ठीक है, अचर राशि, अचर क्वांटिटी। एल इज द लेंथ ऑफ वायर, इट इज आल्सो यानी कि अभी क्या है, एक कांस्टेंट राशि, 5 मीटर 3 मीटर 10 मीटर 20 मीटर कुछ भी हो सकता है, 1 मीटर कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट भी क्या हो गया, बाहर हो गया, कांस्टेंट आपका इंटीग्रेशन से बाहर। ये आपका जो बच गया है एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 बट्टे ऊपर में क्या बचेगा था 1, नीचे में एक्स स्क्वायर, बगल में डी एक्स इंटू में है, डी एक्स को 1 से गुना करेंगे तो डी एक्स ही होगा। तो बच गया क्या 1 बट्टे एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है, ये आपका घटने बढ़ने वाला चीज है, देख रहे हैं, यानी कि ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब हम लोग इसी का यानी कि इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट जो करते हैं किसी भी इंडेफिनिट वेरिएबल का करते हैं, ठीक है। ये आपका, तो हम लोग इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि पढ़े नहीं है इसलिए हम लोग रूल के मुताबिक निकालेंगे। 1 बट्टे एक्स स्क्वायर है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर -2, हम लोग ये रूल पढ़े हैं, ए का पावर m इज इक्वल टू ए का 1 बाय ए का पावर -m, है ना। उसी प्रकार से ए का पावर -m इज इक्वल टू 1 बाय ए का पावर m, है ना, यानी कि प्लस है तो माइनस बन जाता है, माइनस है तो प्लस बन जाता है, नीचे से ऊपर ले जाने पे या ऊपर से नीचे ले जाने पे। तो हम लोग देखिए नीचे से ऊपर लेके गए हैं, ऊपर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया, x टू द पावर -2 हो गया, dx हो गया bm। हम लोग एक रूल पढ़े हुए हैं, रूल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू डिफाइंड बाय, ये डिफाइंड किया गया इस तरीके से, n प्लस 1 बाय n प्लस 1, इस तरीके से ये डिफाइंड किया गया है आपका, ठीक है। ऊपर में जो आपका n है, ये n है, तो हम लोग करते क्या चीज है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n निकालने के लिए n में ही 1 जोड़ देते हैं, जितना ऊपर में पावर होता है उसी से भागा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज किया गया, x का पावर -2 है, x का पावर -2 है, प्लस क्या कर दिया गया है 1, और जितना पावर ऊपर में है उतना नीचे में लिख दिया गया, ये आपका डिफाइन हो गया। अब जो ये जो था आपका x बराबर r और x बराबर r प्लस l, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में लिखा चले गया, जो लोअर लिमिट है लोअर जगह पे, जो अपर पे है अपर लिमिट में अपर पे लिखा गया, है ना।
अब देखिए हम लोग सिंप्लीफाई कर लिए हैं। अब देखिए ये यहाँ पे k इंटू लेमडा लिख दिया गया। क्या कारण है k इंटू लेमडा लिख देने का? यहाँ देखिए k है तो k, q बाय एल देखिए कहीं पे हम लिखे हैं, यहाँ देखिए q बाय एल इज इक्वल टू लेमडा है। तो q बाय एल के जगह हम लोग क्या कर दिए हैं, लेमडा लिख दिए हैं। उसके बाद सिंप्लीफाई कर दिए x टू द पावर -2 प्लस 1, तो -1 हो जाएगा, ऐड करने से नीचे में भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये -1, अब बाकी आपका सेम ऊपर में रखा गया, पुट किया गया, तो माइनस नीचे में किसी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता, वो ऊपर चले गया तो -x टू द पावर -1 बन गया। उसको हम लोग क्या कर दिए, नीचे लेके चले आए तो वो प्लस बन गया है, -1/x बन गया है, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट हम लोग पुट करते हैं। ये देखिए माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1, x का वैल्यू कितना, r प्लस एल। अब पुट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला में लिखे हुए थे, यहाँ पे माइनस लगेगा, माइनस फिर यहाँ पे लिखेंगे जो चीज यहाँ था, माइनस, ठीक, 1/x, x के जगह पे यहाँ पे क्या है, r है तो r रख दिया गया। उसके बाद सिंप्लीफाई कर दिया गया, जो है 10 का 10, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/r, इसको सीधा कर दिया गया, 1/r पहले, अब माइनस जो है तो बाद में रख दिया, -1/r प्लस 1। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल गया किसी सीधे वायर के कारण, ठीक है, किसी भी बिंदु पर, उसी के जो सीधा में होता है, ठीक। इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए। अब नीचे में लिखा गया केस 1 केस 2, ये जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आधारित होने के कारण ये केस 1 केस 2 अलग अलग, हर एक सवाल में अलग अलग होता है, बदलते रहता है। कभी क्या किया जाता है, तार का लंबाई कह देता है 2 गुना कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है, 5 गुना 3 गुना, ऐसा बहुत कुछ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि यदि r जो है वो r1 के इक्वल हो जाए और r प्लस l जो है वो r2 हो जाए, यानी कि इस तरीके का फिगर हो जाए। यही आपका वायर है और यहाँ से यहाँ तक ये है, तो यहाँ से यहाँ तक दे दिया r1 और यहाँ से यहाँ तक दे दिया है r2, है ना। तो इस कंडीशन में यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू k इंटू लेमडा, r के जगह r1 आ गया, माइनस r प्लस l के जगह r2 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ज्ञात कर लेते हैं। इस पे आधारित आपका एक सवाल है, उसको अभी आप लोग बनाइए। ये रहा आपका क्वेश्चन, लिखिएगा। ये एक वायर है जिसपे आपका, ठीक है, Q बराबर 5 कूलम आवेश है और ये जो है आपका यहाँ से यहाँ 2 मीटर है और इस 1 मीटर पे यहाँ से यहाँ तक का दूरी इधर 1 मीटर दिया गया। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा वो आप ज्ञात कर लीजिए। Q और 2 मीटर दिया हुआ है, इसको आप जो है ना 6 कर दीजिए, कटिंग करने में बड़ा इजी होगा, ठीक है। चलिए, तो ये सवाल है, इस सवाल को बनाया जाए फटाफट। चलिए, इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, दिया है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग Q देख रहे हैं आपका 6 कूलम दिया हुआ है। ये हम लोग फॉर्मूला में देखे हुए हैं, हमको R चाहिए, R ये आपका देख लीजिए दिया हुआ है, R बराबर 1 मीटर, और ये देख लीजिए आपका L दिया हुआ है 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक तार की लंबाई दिया हुआ है 2 मीटर दिया हुआ है, ठीक। तो इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ हम लोग लिख लिए हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग फॉर्मूला में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए इस फॉर्मूला में K चाहिए, तो K का मान पता है, लेमडा चाहिए, लेमडा का मान पता नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। तो हम लोग जानते हैं सिंस लेमडा इज इक्वल टू Q बाय L, दैट इज इक्वल टू Q का वैल्यू 6 कूलम और आपका L क्या है तो 2 मीटर। तो इस तरीके से मेरा क्या निकल गया, 3 कट के कूलम प्रति मीटर, यह आपका लेमडा का वैल्यू निकल गया।
अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू को फॉर्मूला में पुट कर देंगे। हम लोग लिखेंगे इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, के लेमडा 1/r माइनस 1/r प्लस एल पुट कर देते हैं। के का वैल्यू होता है 9 गुना 10⁻⁹ गुना लेमडा का वैल्यू हम लोग 3 निकाले हुए हैं, और ये आपका 1, आर का मान 1 हो गया, माइनस 1 आर का मान 1 प्लस 2। तो आपका 9 तिया कितना हो जाएगा, 27 इंटू 10 का पावर 9। ये देख लीजिए, ये आपका 3 एक का एलसीएम 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद आपका कितना आ जाएगा, 27/3 गुना 2 गुना 10 का पावर 9। ये आपका हो जाएगा। कैसे किए हम लोग वो देख सकते हैं, बड़ा इजी है। हम लोग जानते हैं कि टोटल यहाँ पे गुना में ही ना, 3 में जैसे ये घटाएंगे वो आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 के साथ हम लोग क्या कर दिए, 27 का गुना कर दिए हैं। उसके बाद 3 आपका यहाँ भागा में, तो भागा कर दिए हैं। आपका 10 टू दी पावर जो है वो आपका बगल में पावर में लिखा चले गया है। तब तो देखिए 3 9 27 9 दूना 18 गुना 10 टू दी पावर 9। इसको हम लोग लिखेंगे 1.8 गुना 10 टू दी पावर 10। और ये क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई मात्रक कूलम प्रति न्यूटन क्या होता है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम प्रति न्यूटन, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन